Hello viewers and welcome to official Fahim Asal Coral Draw Tutorials in Urdu Hindi Part 10। आज हमारा कोरल ड्रॉ का लास्ट लेक्चर है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि 10 लेक्चर में हमने कोरल ड्रॉ को मुकम्मल करना है, हम उसी तरह अपने कोरल ड्रॉ के 10वें लेक्चर और आखिरी लेक्चर के साथ आज सेंड करेंगे। तो आज हम अगर इस तरह का बैनर बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे। तो इस तरह का बैनर बनाने के लिए आज हम ये बैनर बनाना सीखेंगे। टूल्स मैं आपको बता दूंगा किस तरह ये लगाने हैं सारे, और उनके अंदर कैसे लिखना है वो आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेज साइज लेटर उसी तरह जिस तरह का वो पेज है, हम अगर वैसा पेज लें तो इसका साइज 10x16 कर देते हैं। ये इसका साइज आ गया। उसी तरह इसके अंदर मल्टीपल कलर्स, सिंगल कलर के साथ भी आप कर सकते हैं। हम मल्टीपल कलर के साथ काम करेंगे। उसी तरह ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले उर्दू टेक्स्ट, ये उर्दू टेक्स्ट इसके अंदर लिखने के लिए मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बताया है कि इन पेज आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और इन पेज को पहले ओपन करना है और कोरल ड्रॉ को बाद में ओपन करना है। अगर हम पहले कोरल ड्रॉ ओपन कर लें, बाद में हम इन पेज ओपन ये करें, इन पेज ओपन, तो वो हमारी उर्दू टेक्स्ट नहीं लिखा जा सकता। वो टेक्स्ट जो है वो कुछ और ही तरह का आ जाता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा मेरी इस बात को। आप लोगों ने पहले कोरल ड्रॉ ओपन करना है, उसके बाद इन पेज। तो देखेगा हम उर्दू जो लिखेंगे, लिखी उर्दू जाएगी इन पेज में, लेकिन जब हम इसे कॉपी करके तो कोरल ड्रॉ में पेस्ट करेंगे तो वो चाइनीज़ आ जाएगी, उर्दू नहीं आएगी। महफिल नात, महफिल नात आ गया। एक और चीज़, इन पेज में आप इसके चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट। अब अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट जो सा भी लगाना चाहें। ये उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद ब्लॉक्स नाम लिखने के लिए, वो ब्लॉक्स बनाने के लिए आप ये इलिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी शेप्स चेंज करना चाहें, बड़ा करना चाहें, स्टार बनाना चाहें, इसकी शेप्स जिस तरह से आप चाहें उसको कर सकते हैं। और रेक्टेंगल की शेप्स, ये शेप, इनके कलर्स,
जितने ये शेप्स आप चाहें लगा सकते हैं, उसके अंदर शेप्स और लगाने हैं और भी लगा सकते हैं। जितने चाहें हम शेप साइज छोटा बड़ा करके तो हम लगा सकते हैं। कुछ और शेप्स, ये एक सिंगल रेक्टेंगल की शेप भी, उसके बाद फिर से एलिप्स या सर्कल, जितना जो आप चाहें, जिस तरह का चाहें, कट वाला, विदाउट कट, पूरा एलिप्स, इसको साइज दे के आप लोग इंटर कर सकते हैं। रेक्टेंगल, और लास्ट पे जो है ये चीज़ें, ये आप जिस तरह ये लगे हुए हैं, ये टाइप, ये आप बना के ब्लॉक्स, तो आप उनके अंदर लिख सकते हैं। जितने ब्लॉक्स आप चाहें उतने बना सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप ने नहीं लगा सकते, कम लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितने आप अपनी मर्ज़ी से चाहें लगा सकते हैं, और जिस तरह का चाहें आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा जूम हो जाता है, हमें पता नहीं चल रहा बैक कैसे आना है, तो F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये सीधा हमें बिल्कुल सही हालत में मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपने जो टेक्स्ट देना है वो आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट भी दे सकते हैं। उर्दू टेक्स्ट, तो उसके लिए इन पेज, जिस तरह का चाहें आप दे सकते हैं। तो इस तरह बैनर बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया कि ब्लॉग्स बनाने हैं, उनके अंदर लिखना है, और उर्दू टेक्स्ट किस तरह लिखनी है, इंग्लिश टेक्स्ट किस तरह लिखना है, तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया। आगे आप लोग इन टूल को यूज़ करके तो आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का, अपने क्लाइंट की मर्ज़ी का बैनर बना सकते हैं। तो इसको कोरलड्रा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। और यूट्यूब पे अगर आपको मेरी वीडियोस मैंने मिक्स सारी अपलोड की हुई हैं, अगर आपको इनमें ढूंढने में मसला हो रहा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में मैंने अलग-अलग से उनकी प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं कि कोरलड्रा है तो उसमें सिर्फ कोरलड्रा, अडोब है तो उसमें सिर्फ अडोब है, गूगल एडसेंस की वीडियोस हैं तो उसमें सिर्फ गूगल एडसेंस की वीडियो, यूट्यूब की हैं तो सिर्फ उसमें यूट्यूब की वीडियोस होंगी, कोई और वीडियोस नहीं होंगी। तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ये देखें, वीडियोस के अंदर सारी मिक्स मैंने ऐड की हुई हैं। आपको ढूंढने में थोड़ा मसला हो जाए देखने में, तो प्ले लिस्ट में आके तो आप लोग सिंपली इसे प्ले ऑल करके तो मेरे फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड लेक्चर तक आप मेरे सारे लेक्चर जो हैं वो इजीली देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोरलड्रा X5 की ट्रेनिंग पसंद आई होगी, आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित होगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।